हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से एक नया फिर वैकेंसी आ गया है जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार लैब असिस्टेंट का ये जॉब रहने वाला है। तो चलिए इसका सारा क्राइटेरिया जानते हैं और आगे का पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है BSSC लेबोरेटरी असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2025 आउट, जो कि अब फॉर्म फिल भी होना चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो चलिए, तो इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है, चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। BSSC लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 कंडक्टिंग बॉडी कौन कर रहा है इसको, तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो कि हम आपको पहले भी इस चीज़ का जानकारी दे दिए, बता दिए थे। पोस्ट नेम इसका लेबोरेटरी असिस्टेंट रहने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इसका आपका 4/2025 का रहने वाला है, यानी कि 4/25 का है। वैकेंसी इसमें कुल 143 दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आगे जाके ये बढ़ भी सकता है। कोई ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। बिहार सरकार कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जानते ही हैं कि बिहार सरकार जॉब देने में बहुत आगे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का जॉब हो, या देख सकते हैं अभी बहुत सारा बिहार सरकार ऐसे ही जॉब घुसा रहे हैं, गिरा रहे हैं एकदम। ले बुनिया जब जब जिसको जिसको खाना है खाते रहो, पूरी बुनिया एकदम सोट लो, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो वैकेंसी इसमें 143 का रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन डेट जो रहने वाला है इसका 15 मई टू 16 जून 2025 का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर बात किया जाए तो इसमें 10th पास आप भर सकते हैं, लेकिन आपका साइंस स्ट्रीम से रहना चाहिए। जो अगर कॉमर्स या आर्ट्स लिए हैं तो वो इस को नहीं भर सकते हैं। तो दुख नहीं करना है, बहुत सारा अभी जॉब और बिहार सरकार गिरा रहा है, ठीक है। तो इसमें एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है 18 टू 37 ईयर्स का रहने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका प्रीलिम्स एंड मेंस, यानी कि 2 होगा, एक PT होगा और मेंस होगा, ठीक है। तो 2 तरह का होगा पेपर इसमें। ऑफिशियल वेबसाइट इसका तो आप लोग को पता ही होगा, अगर बिहारी होंगे तो www.bssc.bihar.gov इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर इसका इवेंट्स की तरफ देखा जाए तो नोटिफिकेशन रिलीज़ इसका 13 अप्रैल को कर दिया गया था। आप लोग को भी पता होगा, जो कि आई मीन सरकारी रिजल्ट अगर वेबसाइट यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोग सरकारी रिजल्ट पे भी जाके चेक इसका कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट इसका 15 तारीख से होगा, यानी कि फॉर्म इसका फिल आउट जो होने वाला है, यानी कि फॉर्म फिल जो होगा भराएगा उसका 15 तारीख से, ठीक है। जो कि ये 1 महीना तक चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 दिन आगे जा रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट इसका अभी कोई कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट हमको लगता है कि अक्टूबर टू नवंबर, नहीं तो दिसंबर तक में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास अगर देखा जाए तो मौका बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार कभी भी ले सकता है एग्ज़ाम, इतना तो हमको भी पता है। अब देखा भैया, अगर एकरा में अनरिजर्व के बात किया जाए तो 56 है। वहीं पे अगर वुमेन का बात किया जाए तो 20 है। शेड्यूल कास्ट 22 है, वुमेन 8 है, यानी कि सीटवा खाली है, इतना इतना सीट, मतलब इतना इतना पे रिजर्व है, ठीक है ना। शेड्यूल ट्राइब का 1 रहने वाला है और वुमेन का कुछ नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 27 रहने वाला है, इसमें वुमेन का आपका 9 रहने वाला है, एंड DD 2 02 एंड 03। बैकवर्ड क्लासेस का 18 रहने वाला है, वहीं पे 06 वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का 06, डेट मीन्स 5 रहने वाला है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 14 रहने वाला है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 143 दिखा रहा है इधर, एंड देन उधर वुमेन्स का 48 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा, जो कि हम समझाना चाह रहे हैं अंदर तक एकदम, ठीक है, दिमाग में एकदम घुसा लीजिएगा, ठीक है। अब रहा एज क्राइटेरिया का बात, तो मिनिमम एज फॉर ऑल कैटेगरीज 18 साल का रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट बाय कैटेगरी अनरिजर्व का 37 साल रखा गया, BC EBC का 40 साल रखा गया, अनरिजर्व फीमेल का 40 रखा गया, SC ST का रखा गया है 42 साल। मतलब थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश बोल रहे हैं, समझा करिए, ठीक है ना। अब रहा भैया कि फ़ी इसमें कितना लगने वाला है, तो जनरल BC1 OBC ये सबको भैया मिला जुला के 540 रुपया देना पड़ जाएगा। वहीं पे SC ST को देना पड़ जाएगा 135, ठीक है ना। और अगर आप दिव्यांग फिजिकल डिजेबल्ड हैं तो उसमें भी 135 दिया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक रहा बात हर एक गर्ल्स या फिर वोमेंस सभी का कितना लगेगा, 135, समझे ना, जो OBC जनरल किसी में भी आते हैं। अब रही बात ऑल कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड बिहार, यानी कि आप बिहार राज्य के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपको वहाँ पर भी कितना लगने वाला है पैसा, तो 540 ही लगने वाला है, ठीक है ना। ये चीज़ का भी आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सब्जेक्ट में।
हम आपको बोले थे कि सारा चीज़ आपको हम बता देंगे, क्या-क्या आपको करना है, क्या-क्या नहीं करना है। तो जनरल स्टडीज़ से 35 क्वेश्चन आने वाला है, साइंस से इसमें 75 आने वाला है, जो कि मोस्ट मतलब हमको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी टेस्ट दैट मीन्स रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल इसमें 150 का रहने वाला है। और मैं मतलब खान सर से खुद पढ़ता हूँ, तो मैं अप्लाई यही करूँगा कि आप लोग उनका पॉकेट जीके ले लीजिए। खान सर का पॉकेट जीके जो है वो बहुत ही बेस्ट है। तो आप उनको खरीद लीजिए, आपका उसमें सारा कुछ मतलब कवर अप हो जाएगा, क्योंकि सर एकदम ठोक के बोल रहे हैं कि इससे आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग को भी पता होगा शायद ये बात। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है आप लोग का। तो अनरिजर्व कैटेगरी का 40% है, बैकवर्ड क्लासेस का आपका 36.5% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का आपका 34% रहने वाला है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रहने वाला है 32%, वोमेन ऑल कैटेगरीज 32 है, दिव्यांग ऑल कैटेगरीज 32% है। ठीक है ना भैया? जिसको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर इसको अच्छा से समझा देंगे। ठीक है? यानी कि क्वालिफाइंग जो आप पास आउट है ना, तो उसमें इतना आपका परसेंटेज कम से कम रहना ही चाहिए। अगर नहीं रहेगा भैया, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और फॉर्म भरिएगा भी नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आप लोग को भर के। ठीक है ना? तो यहीं तक था आज का समाचार। ठीक है ना? तो फॉर्म को भर दीजिएगा 15 तारीख को, और ठीक से रहिए, पढ़ते रहिए, खुशी रहिए, अच्छा से रहिए। ठीक है?